की जय। श्री वन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री वन नारायण नारायण नारायण, चारों वेद पुराणे अष्टदश, चारों वेद पुराणे अष्टदश, वाल्मीकि जी की रामायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री वन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, सबरी वीर सुदामा के तांदुल, सबरी के वीर सुदामा के तांदुल, रुचि रुचिरो लगाओ श्री वन नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री वन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त कर्म से ही जीविका चलाने और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के धर्म से जीवन निर्वाह ना करें। आपाति काल में क्षत्रिय और वैश्य की वृत्ति ग्रहण कर ले, किंतु शूद्र वृत्ति से कभी गुजारा ना करें। द्विज खेती, व्यापार, गो पालन, सूद लेना, इन वृत्तियों का अनुष्ठान करें, परंतु वह गोरस, गुड़, नमक, लांछ, मांस ना बेचे। किसान लोगों को धरती को कोड़ने जोतने द्वारा जो कीड़े और चींटी आदि की हत्या कर डालते हैं, उस और सोहनी के द्वार जो पौधों को नष्ट कर डालते हैं, उससे यज्ञ और देव पूजा करके मुक्ति होते हैं। आठों बैलों का हल धर्मानुकाल माना गया है। जीविका चलाने के लिए 6 बैलों का निर्दयी हत्यारा का हल, 4 बैलों का धर्मक नाशक करने वाले मनुष्यों के हल, 2 बैलों का माना गया है। ब्राह्मण ऋत और अमृत से अथवा मृत और प्रमृत से या सत्य नृत से अपने वृत्ति की जीविका चलावे, स्वर्ण वृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह ना करें। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं आश्रम के भागी पुरुषों का धर्म का वर्णन करता हूँ। ये भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। स्त्रियों के लिए ऋतु धर्म की 16 रात्रियाँ होती हैं। उनमें पहले की 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में युगम अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रतियों हैं। उनमें ही उसकी पुत्र की इच्छा रखने वाली पुरुष स्त्री गर्भधान संस्कार करें। गर्भ यह बात की स्पष्ट रूप से ज्ञान जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले वह पुष्पवन संस्कार होता है। तत्पश्चात 6ठे या 8वें मास में शमंतोयन किया जाता है। उस दिन पुलिंग नाम वाले नक्षत्र होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल कटने से पहले ही विद्वान पुरुष को उसका जात कर्म संस्कार करना चाहिए। फिर सूतक का विधान है, नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रियों के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्रों के नाम के अंत में गुप्त और दास का पदक होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कार के समय पत्नी स्वामी के गोद में पुत्र को दे और कहे कि ये आपका पुत्र है। फिर कुलाचार अनुरूप चूड़ाकरण करे। ब्राह्मण का बालक उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य के बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण का बालक उपनयन 16वें, क्षत्रिय का बालक का 22वें और वैश्य के बालक का 24वें वर्ष में आगे नहीं जाना चाहिए।
तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मुंज, प्रत्यांश और वल्की मेखला बतलाई गई है। इसी प्रकार से तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चर्म और पलाश, पीपल तथा बेल के दंड धारण करने योग्य बतलाए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केश तक, क्षत्रिय के ललाट तक और वैश्य के मुख तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार दंडों की लंबाई बताई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े ना होने, इनके छिलके द्वारा मौजूद हो, ये आगम जलाए ना जाए हो। उक्त तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत, कवाश, रेशम तथा उनके चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते वक्त आदि में भवत आदि का शब्द प्रयोग करे। जैसे कि वो माँ से मांगे तो कहे भवती भिक्षाम देहि माता, पूज्य माता जी मुझे भिक्षा दे। इसी प्रकार से क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य में मध्य में, वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य में अंत में भवत शब्द करे। जैसे क्षत्रिय भिक्षाम भवती देहि कहे। होने वाले पहले ही भिक्षा आदि जो जहाँ भिक्षा अवश्य प्राप्त हो की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्रों के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार मंत्रोच्चारण से होना चाहिए। गुरु को चाहिए कि शिष्य का उपनयन संस्कार करके पहले शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र और संध्योपासनी शिक्षा दी जाए। जो पूर्व की ओर मुख करके भोजन करता है वो आयुष भोगता है। दक्षिण की ओर मुख करके खाने वाला यश का होता है। इस प्रकार से पश्चिमा भुक माले भोजन करने वाले लक्ष्मी का तथा उत्तर की ओर मुँह करने वाले अन्न ग्रहण करने वाले पुरुष का सत्य उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तुओं को होम से निषिद्ध करे। होम के समय में हाथी की उंगलियों को परस्पर सटावे। मधु मांस मनुष्यों के साथ विवाद, निंदा, चुगली आदियों को त्याग करें, नहीं तो इससे दंड आदि का भारण पड़ता है। और वेदों का अध्ययन करके फिर गुरु दीक्षा आदि को लेवे। फिर वह ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करे। पुष्कर जी कहते हैं कि परशुराम जी ब्राह्मणों को अपनी कामना अनुसार चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय 3 से, वैश्य 2 से और शूद्र केवल शूद्र के ही जाति में विवाह करने का प्रावधान बतलाया गया है। किसी भी धर्म कृत्य का अनुष्ठान के अलावा वो विवाह नहीं कर सकता। वर्ण कन्याओं का विवाह करते समय पति का हाथ पकड़ना चाहिए। क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण से होता है तो ब्राह्मण हाथ में हाथ ना देकर उसके द्वारा पकड़े गए हुए बाण का अग्रभाग से हाथ पकड़े। वैश्य की कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से ब्याही जाती है तो वो वर के हाथ में रखा हुआ चाबुक पकड़ के और शूद्र की कन्या वस्त्र के छोर को ग्रहण करे। एक ही बार का कन्या का दान देना चाहिए। उसके जो उसका अपहरण करता है वह चोरों के समान दंड पाने का अधिकारी होता है। जो संतान बेचने में आसक्त हो जाता है उसके पाप से कभी वो उद्धार नहीं होता है। कन्यादान को सची योग पूजा कहा गया है और विवाह का चतुर्थी कर्म होता है। इसमें पति के लापता होने पर, मरने पर, सन्यासी होने पर, नपुंसक होने पर ये स्त्रियां को दूसरे पति करने का विधान है। वस्तुत रूप में अन्यथा दूसरे पति कभी भी कन्या को नहीं करना चाहिए। वर को अथवा कन्या का वरण करने के लिए 3 पूर्वा, कृतिका, स्वाति, तीनों उत्तरा और रोहिणी यह नक्षत्र सदा शुभ माने गए हैं। परशुराम कहते हैं कि अपने समान गोत्र तथा समान प्रवर में उत्पन्न कन्या का वरण कभी भी नहीं करना चाहिए। पिता से ऊपर की 7 पीढ़ियों से पहले और तथा माता की पीढ़ियों के बाद ही में उसकी परंपरा होनी चाहिए। उत्तम कुल और अच्छे स्वभाव वालों से होना चाहिए। इसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। कन्या का दान जिस कुल में माँ ब्याही हुई हो अथवा माँ के कुलार्थ हो उनमें विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। इसे अर्श विवाह कहते हैं। और जो उसी कुल में कर देता है उसे असुर विवाह कहते हैं। इस प्रकार से
ऐसे विवाह को कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वर्ण संकरी संतान उत्पन्न होती है और उस कुल के अंदर में दोष अनादिकाल आदि का प्राप्ति होती है। मृगशिरा, माघा, स्वाति, हस्त, रोहिणी तीनों, उत्तरा, मूला, अनुराधा तथा रेवती, ये विवाह के जो नक्षत्र हैं इसमें कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। लगन से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें, 8वें स्थान में सूर्य, शनिचर, बुध हो तो वो शुभ होता है। इस प्रकार से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिन आदि दिखवाकर फिर विवाह करना चाहिए। इस प्रकार से जो ऐसे रीति रिवाजों के माध्यम से विवाह आदि के कर्म करते हैं उनका विवाह आदि कर्म संपन्न होता है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि परशुराम जी ने बतलाया कि कल की कथा में आप लोगों ने सुना था, मनवंतरों की कथा मैंने सुनाई थी, और 4 वर्ण बतलाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद आप लोगों ने ये भी सुना था कि किस जाति को क्या करना चाहिए, किसको किससे विवाह करना चाहिए, कैसे कर्म प्रकारों को आगे भक्षण करना चाहिए। तो आज की कथा में आप लोग क्या श्रवण कर रहे हैं कि यहाँ पर वो पूछते हैं कि ये जीविका कैसे चलाएंगे, ये चारों वर्णों में जो लोग उत्पन्न हुए हैं वो जीविका अपनी कैसे चलाएंगे। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि ब्राह्मणों का बतलाया है कि वेद शास्त्रों का अध्ययन, पाठन, इनके माध्यम से वो जो धन संचय करे उससे उनका जीविका चलना चाहिए, अथवा नीति शास्त्र अनुसार नीतिवान कार्यों को करने से, अथवा शुद्ध का जो कार्य होता है उसको करने से इनका जीविका को ग्रहण करना चाहिए। क्षत्रिय को परिश्रम करके, भाग दौड़ करके और नाना प्रकार के और क्रय विक्रयों के कार्य को करके जो धन उपार्जन करता है वो शुद्ध धन उपार्जन करने की महिमा बतलाई है। वैश्य को उसी क्रय विक्रय करके, उस व्यापार को करके जो निकलता है उससे वो शुद्ध होता है, और जो शूद्र है उसको साफ सफाई करने से जो धन मिलता है उसी से वो शुद्ध धन कमाता है। तो इस प्रकार से अग्निदेव भगवान कहते हैं कि इन प्रकारों से हर वर्णों को अपना अपना कार्य करना चाहिए। इसके बाद में वो कहते हैं कि अब आपको मैं बतलाऊं कि जब ये सारे कर्म हो जाते हैं तो विवाह आदि का संस्कार, बालक के उत्पन्न होने का संस्कार का विधान यहाँ बतला रहे हैं। वो कहते हैं कि बालक का विवाह अथवा उत्पन्न होने का वो सबसे पहले सोचाकरण बतला रहे हैं। जैसे कि मान के चलो किसी ब्राह्मण के घर में बालक का जन्म होता है, किसी ब्राह्मण के घर में बालक का जन्म होता है, तो उसमें अगर वो ब्राह्मण किसी देव स्थल में पूजा करता है, वैदिक कार्य करता है, तो उसका जो शौच होता है वो 6 दिवस का होता है। 6 दिवस का उसका शौच होता है, 6 दिन तक वो शौच में रहता है। उसके बाद में फिर वो 7वें दिन से देव पूजा करने का अधिकारी है। ब्रह्मचारी जो है, जिसको ब्रह्मचर्य है, और उसके कुल में अगर कोई बालक उत्पन्न होता है तो उसको केवल और केवल 3 दिन का अशौच लगता है। तो यहाँ पर किसी ने पूछा अग्निदेव भगवान से कि प्रभु ये शौच अशौच क्यों लगते हैं। वो कहने लगे कि वो इसलिए लगते हैं कि जब कोई जीवात्मा आता है पृथ्वी लोक पे तब भी और जाता है तब भी, दोनों ही काल में कुछ काल उस कुल के लिए अशुद्ध काल हो जाता है, जाने पे भी और आने पे भी। तो ये पहले जन्म का बतला रहे हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि देखो कि बालक का ऐसे जब जन्म होता है तो जो क्षत्रिय है उसको पुत्री होने पे 11 दिन और पुत्र होने के लिए 12 दिन का शौच मानना चाहिए जो क्षत्रिय है अथवा वैश्य है। और 15वें दिन पे वैश्य अपने को शुद्धिकरण करे और शूद्र 40वें दिन शुद्ध होता है। तो यहाँ पर वो शुद्धिकरण का विधान बतला रहे हैं कि जब नाल बच्चे की काटी जाती है जन्म के बाद में, वहाँ से लेके उसका नामकरण संस्कार, चूड़ामणि संस्कार आदि कर्मों को करके वो व्यक्ति और उसका कुल शुद्ध हो जाता है। जैसे कि मेरे को पीछे किसी ने पूछा
कि पंडित जी हमारे ही कुल में किसी बालक का जन्म हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो विदेश में रहता है, तो अब हमें कितने दिन का शौच लगेगा। मैं आपको बतलाऊं, जैसे कि एक बच्चे का जन्म विदेश में हुआ और वहाँ पे आज की तारीख से मान के चलिए वो वहाँ 12 घंटे लेट है या 14 घंटे लेट है, तो वहाँ जिस दिन जन्म हुआ है वहाँ से दिन अथवा रात्रि को एक दिन काउंट करके यहाँ पर 11 दिन तक का वो अपने वर्ण के अनुसार उसके घर में अशौच रहता है। उस समय काल में वो देव स्पर्श नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा। मैं आप लोगों को बतलाऊं कि कभी भी जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए, कभी देव स्थल में नहीं जाना चाहिए, गुरु जियों की दी हुई मंत्र माला को जाप नहीं करना चाहिए। ऐसे पौराणिक कथाओं को श्रवण तो कर सकते हैं लेकिन देव ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये विधान बतलाया गया है कि आप उसे स्पर्श ना करें, क्योंकि वो अति शुद्ध और पवित्र होती है, उनकी पवित्रता का खंडन होता है, इसलिए कि उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके बाद में वो यहाँ पे और एक और वार्ता बतला रहे हैं कि जैसे कि कोई जीवात्मा के यहाँ पे बच्चे का जन्म हो गया और उसको नहीं पता है, तो शास्त्रों में ये भी विधान है कि जब तक किसी का बच्चे का जन्म हो गया और आपको नहीं पता है तो आपको शौच नहीं लगेगा। जब आपको पता लग गया तब से आपको शौच लग जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्या होता है कि अगर व्यक्ति के अपने ही घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो उस स्थिति काल में उस व्यक्ति को उसके वर्ण के अनुसार बच्चे का जब तक शुद्धिकरण वो नहीं कर लेगा तब तक उसको अपने घर में दैनिक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह भी मैंने आप लोगों को कथाओं में बताया। इसके बाद में बच्चे के जन्म होने के बाद में ये शौच आदि कर्मों के बाद में जब बच्चों का होता है उपनयन, वैसे मैं आपको बतलाऊं हमारा शास्त्र ये कहता है कि शूद्र को छोड़ के बाकी तीनों वर्णों में जनेऊ संस्कार होना अवश्य है। शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि बच्चे को ये चाहिए कि उपनयन करने से क्या होता है, बच्चे के अंदर में तेज उत्पन्न होता है। देखो जितने भी सनातनी धर्म वाले हैं उनको अपने दैनिक कृति क्रियाक्रम में दो चीज़ अवश्य करना चाहिए। एक शिखा रखनी चाहिए जिसे चोटी कहते हैं, दूसरा तिलक अपने ब्रह्म में अवश्य लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, जीव आत्मा जो सनातनी है उसका तेज बढ़ता है, मन एकाग्र होता है, जिस भी कार्य को वो करने को इच्छा पूर्ण करता है वो कार्य उसका सफल होता है। तो ऐसे कर्म दैनिक रूप में अवश्य करना चाहिए। ये करने से व्यक्ति विशेष का जो है सो प्रभाव और प्रकाश दोनों बढ़ता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फिर उपनयन संस्कार है 8 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक की आयु तक में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। ब्राह्मणों से लेके 3 जातियों का, शूद्रों को इससे छूट मिली हुई है। उपनयन संस्कार में बच्चे को संस्कार, आचरण और सनातन धर्म के बारे में बतलाना चाहिए। अब मेरे को कोई ये पूछे कि पंडित जी हमारे तो केवल शादी के समय में जनेऊ पहना देते हैं, उसके बाद फिर वो उतार के रख देते हैं। तो देखो मैं आपको बतलाऊं कि शादी के समय में जनेऊ पहनना अथवा पिंडदान वगैरह के समय में जनेऊ पहनना, इससे तो वो कार्य आपका संपन्न हो गया, दैनिक कार्य आपका रुक गया। फिर कोई कहेगा कि नहीं पंडित जी हम लोग इतने शुद्ध नहीं हैं और ये है वो है। तो मैं आपको बतलाऊं, देखो क्या होता है, एक वार्ता और मैं बतलाता हूँ। जो लोग जनेऊ को धारण कर लेते हैं, तुलसी माला को धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं, उनको चाहिए कि कभी भी ऐसे कुसंग ना करें, तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। मेरे को एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा कि पंडित जी हम तो ऐसे चीज़ों को धारण भी करते हैं, रुद्राक्ष की माला भी मैं पहनता हूँ और तुलसी की माला भी मैं पहनता हूँ। जब मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, गेट टुगेदर में जाता हूँ तो घर पे खोल के चला जाता हूँ और जब मैं वहाँ से आ जाता हूँ तो वापस पहन लेता हूँ। तो मैं आपको बतलाऊँ कि ये मालाएँ, ये जनेऊ कोई शोभा की वस्तुएँ नहीं है। इसके अंदर में देखो जनेऊ के अंदर में वेद माता गायत्री का निवास होता है? आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना, गायत्री मंत्र का जो जाप होता है वो इसी जनेऊ के ऊपर में होता है। और जो तुलसी की माला हो गई, रुद्राक्ष की माला हो गई,
अथवा और किसी चीज़ों की कई और मालाएं होती है, चाहे गुरु जी की देवी माला है। इन मालाओं के अंदर में जो देवी देवता हैं उनका वास होता है। अब अगर आप उसमें ये छल कर रहे हैं, मान के चलो उतार के नॉनवेज खा लिया उसके बाद में फिर पहन लिया, तो इससे पता है क्या है कि आप किसी को मूर्ख नहीं बना रहे, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। और जो फिर वो माला है अथवा जनेऊ है, उसके अंदर से वो उसके अंदर बैठने वाले भगवान उसमें से निकल जाते हैं, उनमें से वो तेज खत्म हो जाता है। तब फिर वो एक शोभायमान, एक केवल वैसे कोई अलंकार जैसे हम कोई ऐसे कोई हार पहनते हैं, कोई ऐसी वस्तु पहनते हैं, बस वो हार बन के रह जाती है, और या कोई साधारण माला बन के रह जाती है, उसमें से उस देव का वास खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उपनयन संस्कारों का विचार बतलाया गया है। उसके बाद में विवाह आदि का संस्कार करने का विधान बतलाया गया है। कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो तीनों गोत्रों वाली, तीनों प्रकारेण वाले वर्णों वालों में से वो कन्या ले सकता है। क्षत्रिय जो है सो 2 भागों की कन्या ले सकता है, वैश्य 1 भाग की कन्या ले सकता है, और शूद्र जो है सो केवल और केवल अपने ही जाति में शादी करने के योग्य है। कायदा यही बनता है। अब कोई ये मुझे कहे कि पंडित जी हम लोग तो जो है सो दूसरी अदर कास्ट में भी शादी कर लेते हैं, तो मैं आपको बतलाऊं कि अदर कास्टों में शादी करने का क्या फल होता है। तो अभी आपने कथा में सुना कि उसमें वर्ण संकरी संतान उत्पन्न होती है। जैसे कि समान गोत्र के अंदर में कोई विवाह कर लेता है तो उसमें भी वर्ण संकरी संतान उत्पन्न होती है। आपको मैं बतलाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कई पंजाब के क्षेत्रों की मैं वार्ता सुनता हूँ, अथवा और भी कई क्षेत्र हैं उनकी भी मैं वार्ता सुनता हूँ। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पंडित जी हमारे पंजाब के अंदर में जो है सो ऐसे करके विवाह हो जाते हैं। जैसे कि एक मौसी के बच्चे ने दूसरे मौसी की, मतलब एक मौसी का बेटा है और दूसरी मौसी की बेटी है, उससे उसका विवाह संस्कार करा दिया, अथवा समान गोत्र के अंदर में ही विवाह करा दिया। ऐसे करने से क्या होता है कि जो संतान उत्पन्न होती है वो संतानें होती हैं वर्ण संकरी। ऐसी संतानें होती हैं वर्ण संकरी। कभी भी ऐसे विवाह नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे अगले पुराण में क्या कहते हैं कि कभी भी जो विवाह संस्कार किया जाता है सो पिता के कुल और माता के कुल को छोड़कर, मान के चलो पिता का कश्यप गोत्र है, माता का गोत्र भरद्वाज है, तो ये दोनों को छोड़ के पीछे, जैसे मान के चलो माता का भरद्वाज है और पिता का तो कश्यप है ही, तो भरद्वाज और कश्यप को छोड़ के अन्य गोत्र जैसे सांडिल्य हो गए, वशिष्ठ हो गए, ऐसे करके और बहुत सारे गोत्र हैं, उन गोत्रों में जो है जीवात्मा को अपना कन्यादान अथवा पुत्र का विवाह करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए समान गोत्र में? तो मैं आप लोगों को बतलाऊं कि भगवान ब्रह्मा के 11 पुत्र थे जो ब्रह्म ऋषि थे। पुलस्त हो गए, कश्यप हो गए, वशिष्ठ हो गए, गौतम हो गए, भरद्वाज हो गए, ऐसे करके 11 थे, अत्रि हो गए। तो ये 11 जो ब्रह्म ऋषि हुए हैं उन्हीं की हम सब लोग संतान हैं। तो उन संतानों में जब हम लोग उनकी संतान है तो उनका एक विधान था कि जैसे मान के चलो कश्यप मुनि थे, उन कश्यप मुनि के नीचे कुल के अंदर में जितने भी संतानें उत्पन्न हुई हैं, कश्यप मुनि के यहाँ पे जितने भी संतान हैं जिनका भी कश्यप गोत्र है, उनको ये चाहिए कि कश्यप में ही शादी ना करें। उनको चाहिए कि इसका जो है दूसरे गोत्र में विवाह होना चाहिए, जब जाके वो विवाह फलित होता है। दूसरी वार्ता अब आपको मैं और बात बतलाता हूँ। यहाँ पे नामकरण संस्कार में भी आपने सुना कि जैसे जो ब्राह्मण हैं वो शर्मा होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो वैश्य होते हैं, और जो बनिए होते हैं वैश्य जो होते हैं वो गुप्ता होते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो होते हैं दास। उसके अलावा जिस जिसके क्षेत्रों में जैसे जैसे वर्णों का विचार किया गया वैसे वैसे वर्ण अनुसार लोग नाम रख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, जो जिस जाति में उत्पन्न हुआ है उसको अपनी ही जाति की महानता समझनी चाहिए, अथवा उसको छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस
ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई जातियां हैं, हमने आपने नहीं बनाई हैं, ये ब्रह्मदेव के द्वारा बनाई हुई है, अथवा इसको मान्य कर देना चाहिए, इसको मान लेना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर वो बतलाते हैं कि जो कोई इस प्रकार से वैवाहिक संस्कार को करता है, इस प्रकार से, अब मेरे को किसी एक श्रद्धालु ने यह बोला कि पंडित जी मेरा बेटा विदेश में रहता है, न्यूजीलैंड में मेरा बच्चा रहता है, लेकिन मुझे अपने उस बच्चे का ये नहीं पता जो वो विवाह कर रहा है वो किस जाति की, किस संप्रदाय की कन्या से विवाह कर रहा है, वो अंग्रेज है, मुझे यही नहीं पता, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं आपको बतलाऊं कि ऐसे अगर कोई संतान विवाह करता है, विदेश में जाकर करता है, और जहां पे हमें जाति ही बोध नहीं होता है कि ये किस जाति की संतान है अथवा कौन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति विशेष को चाहिए कि ब्रह्म के ऊपर छोड़ दे, कि जो भी है वो ब्रह्मदेव के ऊपर छोड़कर जो भी इस जाति का हो, और उससे अगर पहली बात ऐसे अन्यत्र जातियों में शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल समाज में एक प्रचलन हो गया है, बच्चे अपने मन से शादी करते हैं, तो जो वो अपने मन से शादी करते हैं वो उस समय तो समझते नहीं है इस वार्ता को, लेकिन बाद में इन चीज़ों में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, और जब वो विकार उत्पन्न होते हैं तो उसका भोग सबको भोगना पड़ता है, कुल समाज सबको भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि आप जिस वर्ण में हैं उसी वर्णों में विवाह कीजिए और अपने गोत्र को छोड़ के कीजिए, ये शास्त्र विधान और शास्त्र सम्मत है। दूसरी वार्ता मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, दिन में इंडियन टाइम से 12 बजे 12 PM और 12 PM to 3 PM इस बीच में जो श्रद्धालु जन बाहर से मुझे मैसेजेस वगैरह करते हैं अथवा मैसेंजर कॉल करते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, मैं एक मंदिर का पुजारी भी हूं, साथ में मैं कोई कथा प्रवक्ता ही नहीं हूं, मैं एक मंदिर का पुजारी भी हूं। तो मैं प्रातः काल इंडियन टाइम से 4 AM मैं उठता हूं, और दोपहर में जब मैं यहाँ की मंदिर की सेवा को विश्राम दिला के जब मैं घर पे जाता हूँ, तो ये समय काल में मैं 2 घंटे का शयन लेता हूँ। और उसके बाद में आप लोगों की जिज्ञासा होती है, बहुत लोग मेरे को नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं, मैं बहुतों का जवाब देने का प्रयास करता हूं, अथवा जिन का अगर मैं नहीं भी देख पा रहा हूं अथवा कॉल रिसीव मैं नहीं कर पाता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैसेंजर्स के ऊपर में मैसेज डाल रहे हैं मैं उनको भी आगे पीछे उत्तर दे दूंगा, और जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देते हैं उनको भी मैं उत्तर देता हूं आगे पीछे करके। अब आपको मैं बतलाऊं, जिस मंदिर के अंदर में मैं पुजारी हूं तो वहाँ की भी कुछ गतिविधियाँ मेरे साथ में जुड़ी होती हैं, जैसे कि कल मंदिर का स्थापना दिवस है, 28वां स्थापना दिवस है, तो उसकी भी कार्य मेरे ऊपर में छोड़ी गई होती है। तो मैं कई समय में मजबूर हो जाता हूँ, कईयों का मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ, तो वो व्यक्ति ये ना सोचे कि पंडित जी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया अथवा उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। तो मेरी ये कुछ दिक्कतें हैं। रात को 9 बजे के बाद 9 PM के बाद इंडियन टाइम से जो भी कोई मेरे को मैसेंजर कॉल्स करते हैं अथवा व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं अथवा मैसेज या फ़ोन करते हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा उस समय में प्लीज़ मुझे मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से जब 9 बजे भगवान का शयन करवा के जब मैं अपने घर को पहुँचता हूँ तो फिर मेरी भी कुछ दैनिक क्रियाएं हैं जिसको मैं करता हूँ। फिर आप लोगों के लिए जो कथा मुझे श्रवण करवाना है उसके ऊपर मैं एक स्टडी मैं करता हूँ। तो उस समय में जब आप लोग मेरे को ऐसे कॉल और करते हैं तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये मैं निवेदन बहुत समय से सोच रहा था आप लोगों के बीच में करने के लिए। अथवा मैं दूसरा एक और वार्ता कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुएँ भी हैं जो विदेशों में इस कथा को देख रही हैं और विदेशों से वो श्रवण कर रही हैं इस कथा को, उनको भाषा की दिक्कत हो रही है। तो मैं उनको कहूँगा कि वो गूगल इंडिक कीबोर्ड को इंस्टॉल करें, उसके ऊपर में वो जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वो उससे टाइप करके मुझे मैसेज करें, क्योंकि कई बार मेरे को फ्रेंच शब्द और लैटिन शब्द का नहीं समझ में आता रहता है। मेरे को केवल इंग्लिश, जो ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है वो समझ में आती है, अथवा जो हिंदी संस्कारण है वो मुझे समझ में आता है। सबको मैं प्रश्नों का उत्तर देता हूं और दूंगा भी, उसके लिए मैं पीछे नहीं हटता हूं।
लेकिन मेरी कुछ जो मर्यादाएं हैं वो मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, इसको कोई बुरा नहीं मानेगा और इसके ऊपर प्लीज़ विचार भी जरूर करेंगे। ओम नमो नारायण।